वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारतवासी चैनल पर 300वां एपिसोड प्रस्तुत करने में समर्थ हो पा रहा हूं। यह सब आप दर्शकों व्यूवर्स की शुभ आशीष से ही संभव हो पाया है। आप सभी व्यूवर्स का हृदय से आभार, धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे महान तेजोमयी व्यक्तित्व की जो जीवन के उच्च आदर्शों, सादगी की प्रतिमूर्ति, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, धर्मपरायण, कुशल योद्धा, न्यायप्रिय देवी थीं, जो राजश्री से राजर्षि बनी और अजर अमर हो गईं। जी हाँ, हम गाथा सुनाने जा रहे हैं इंदौर के होलकर राजघराने की पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी की। एपिसोड 33 में हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे होलकर वंश के अप्रतिम योद्धा, चीते जैसे फुर्तीले देशभक्त क्रांतिकारी महाराजा यशवंतराव होलकर जी को। पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्मोत्सव पर यह 300वां विशेष एपिसोड प्रस्तुत है। एपिसोड 2 भाग में है। भाग 1 आज और भाग 2 अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया इस गाथा को अवश्य सुनने की कृपा करेंगे। होलकर वंश के संस्थापक महाराजा मल्हारराव होलकर थे, जिन्होंने सन 1747 से 1750 ईस्वी के मध्य परिवार के लिए इंदौर में 7 मंजिला राजवाड़ा बनवाया था। महाराजा मल्हारराव होलकर की बहुत ही पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर। इंदौर का राजवाड़ा अब राष्ट्रीय धरोहर है। होलकर वंशजों ने 6 अक्टूबर सन 1976 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर के चौंडी गांव में मणकोजी शिंदे व मां सुशीला बाई के घर 31 मई सन 1725 को हुआ था। उनका विवाह मल्हारराव होलकर जी के पुत्र खंडेराव के साथ सन 1733 ईस्वी में संपन्न हुआ। अहिल्याबाई संस्कारों से सुसज्जित, व्यवहार कुशल, मधुर वाणी से ससुराल में सबका दिल जीत लिया। परिवार का वैभव बढ़ने लगा और होलकर राज्य की सीमा भी बढ़ने लगी। सन 1745 ईस्वी को अहिल्याबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और नाम रखा मालेराव। सन 1748 ईस्वी में पुत्री को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया मुक्ताबाई। अहिल्याबाई राजकाज में हाथ बटाती तथा ससुर व पति के साथ सरहद, नमसार आदि युद्धों में भी सम्मिलित हुईं और युद्ध क्षेत्र में अहिल्याबाई गोला बारूद, बंदूक, तोप इत्यादि युद्ध सामग्री बनवाने में भी निपुण थीं। जहां प्रबंधन में वह निपुण थीं, वहीं दूसरी ओर युद्ध संचालन का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। परिवार में सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था, परंतु 17 मार्च सन 1754 को कुंभेर के युद्ध में खंडेराव मृत्यु को प्राप्त हो गए। पति की मृत्यु अहिल्याबाई के लिए बड़ा आघात था। उस कालखंड में पति की मृत्यु होने पर पत्नी सती हो जाया करती थीं। पुत्र खंडेराव की मृत्यु पर पिता मल्हारराव भी अत्यंत शोक में थे और दूसरी ओर सर्वगुण संपन्न बहू अहिल्याबाई सती हो जाएगी, इस बात की भी अत्यधिक चिंता थी, जिससे मल्हारराव होलकर अत्यधिक पीड़ा व आघात में थे। उन्होंने ढांढस बांधा और अहिल्या देवी, जिसको कि वह बेटी के समान ही मानते थे, विनती कर अहिल्याबाई को सती होने से बचा लिया। पति की मृत्यु के बाद देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन ही बदल गया। राजसी सुखों को त्याग, सफ़ेद वस्त्र धारण किए और जीवन भर सादगी में ही रहीं। मल्हारराव होलकर अहिल्याबाई का मार्गदर्शन भी किया करते थे। युद्ध करते करते महाराजा मल्हारराव होलकर थक चुके थे और जवान पुत्र खंडेराव की मौत से भी उन्हें गहरा आघात पहुंचा था। 20 मई सन 1766 को पौत्र मालेराव को राजगद्दी पर विराजमान किया और देवी अहिल्याबाई को संरक्षक बना। वह भी 20 मई सन 1766 ईस्वी को ही स्वर्ग सिधार गए। परंतु समय का कालचक्र कि मालेराव भी संसार से जल्दी ही अल्पायु में 13 मार्च सन 1767 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। पहले पति, फिर सास, ससुर और अब
जवान बेटे की मृत्यु से वह अत्यधिक शोक में डूब गईं। ऐसे कठिन परिस्थितियों में आध्यात्मिक जीवन से ही उन्हें सहारा मिला। देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन आध्यात्म, प्रजा की सेवा, गरीबों की सेवा करना, बस इसी जीवन ने उन्हें सभी दुखों से उबारा। सन 1767 ईस्वी में अहिल्याबाई ने होलकर राज्य की बागडोर संभाली और महेश्वर को होलकर राज्य की राजधानी बनाया और वहीं पवित्र नदी नर्मदा के तट पर किला बनाकर रहने लगीं और महेश्वर को बसाया। पुरुष प्रधान देश में महिला राज्य की बागडोर संभाले। प्रजा में जो षड्यंत्रकारी थे उन्हें सांप सूंघ गया और रातों की नींद हराम हो गई। वह षड्यंत्रकारी होलकर राज्य का पुराना विश्वासपात व प्रधानमंत्री गंगाधर यशवंत चंद्र चूड़ था। गंगाधर यशवंत चंद्र चूड़ के उकसाने पर दादा राघोबा ने राज हथियाने की योजना बनाई और सेना लेकर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर डेरा डाल दिया। उधर अहिल्याबाई को इसकी सूचना मिल चुकी थी। अहिल्याबाई ने युद्ध की तैयारी की और तुकोजी राव को सेना सहित उज्जैन भेजा और क्षिप्रा नदी के एक तट पर डेरा डाल दिया। और दूसरी ओर अहिल्याबाई ने युद्ध कला का प्रशिक्षण देकर महिलाओं की सेना भी तैयार कर ली थी। देवी अहिल्याबाई का सैन्य संगठन मजबूत था। वह स्वयं सैन्य व्यवस्था देखती व महिला सेना का भी सुचारू रूप से संचालन कर महिला सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। पूरी प्रजा, राज्य के विश्वास पात्र सलाहकार, गांवों के मुखिया सभी अहिल्याबाई के साथ थे और षड्यंत्रकारियों को ऐसी मात और ऐसा सबक सिखाना चाहते थे कि वह दोबारा इस प्रकार की नापाक हरकत ना कर सकें। अहिल्याबाई ने कूटनीतिक चाल चली और बिना युद्ध किए ही विजयश्री प्राप्त की। विषय का शेष भाग अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। विनम्र अनुरोध है, कृपया उसे भी अवश्य सुनिएगा। जय हिंद।